Hello everyone, once again you are all are welcome to our channel The Healthy Master. So आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स इस बार आपने बहुत पढ़ा लिखा सुना होगा मॉडल्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक यूजेस की मॉडल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैन, कुड, मे और माइट के बारे में। आज हम उन्हें भी पढ़ेंगे और उनसे आगे भी कुछ पढ़ेंगे। तो बिना आपका वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स एक तरह से हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, मॉडल्स को हम कह सकते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, और हमने निष्कर्ष ये निकाला था कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब को सहायता करती हैं उनके मीनिंग को क्वालिफाई करने में। तो मॉडल्स के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप प्रेजेंट का टेंस बना रहे हो, आप पास्ट का बना रहे हो या फ्यूचर का बना रहे हो, मॉडल के बाद मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हम यूज करते हैं। फिर चाहे वो बी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, हैव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या कोई और रेगुलर या इरेगुलर वर्ब वहां पे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स डिपेंड अपॉन कंडीशंस। ये पूरे के पूरे मॉडल्स, सारे के सारे मॉडल्स हमेशा ही कंडीशन के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसी कंडीशन होगी उसी तरह का वैसा ही मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, और एक कंडीशन में एक से ज्यादा मॉडल्स या एक कंडीशन में एक ही स्पेसिफिक मॉडल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंडीशन कैसी हो सकती है? कंडीशन जैसे कि फॉर्मल वे में बात करना है आपको या इनफॉर्मल वे में बात करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको परमिशन चाहिए, आप अपने सेंटेंसेस में पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं, आप धमकी भरे वाक्य बोल रहे हैं, आप कोई डेडिकेशन दिखा रहे हैं, समर्पण दिखा रहे हैं, आप कोई प्रॉमिस दिखा रहे हैं, या आप कोई कमांड कर रहे हैं, किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर ये मॉडल्स लागू होते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले कैन से। तो आइए हम शुरू करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या रहता है। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड और मस्ट का पास्ट मस्ट। ये कुछ मॉडल्स के पास्ट फॉर्म्स हैं, और अभी हम कंडीशन और मॉडल्स देख रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन कौन से मॉडल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन और कुड, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति। ऐसे कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कैन, कुड, मे और माइट। उसके बाद कंडीशन की बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी यानी कि फिर से संभावना, किसी चीज के होने की संभावना, और कंपल्शन यानी कि बाध्यता कि ये काम होना ही होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं मस्ट। उसके बाद एडवाइस यानी कि सलाह देने के लिए हम यूज कर सकते हैं शुड और ऑट टू, और ऑब्लिगेशन या मोरल ऑब्लिगेशन या नैतिक कर्तव्यों के लिए हम यूज कर सकते हैं शुड, मस्ट और हैव टू और ऑट टू। ये मॉडल्स हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अभी कैन पर। तो सबसे पहली बात जो हमें कैन के बारे में जाननी है वो ये है कि कैन एक इनफॉर्मल मॉडल है, यानी कि इसमें ज्यादा इज्जत नहीं रहती, इसमें ज्यादा झिझक दिखाई नहीं देती। तो ये इनफॉर्मल है, ये हम अपने उम्र के बराबर के लोगों के साथ या उन लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमें ऑफिशियली कुछ इज्जत नहीं दिखानी है। तो हम कंडीशन देखते हैं कैन का। पहला कंडीशन है पावर। पावर दिखाने के लिए हम दिखाते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट 25 kg ओनली। इस एग्जांपल में उस बंदे की पावर दिख रही है कि वो 25 किलो वजन ही उठा सकता है। दूसरा एग्जांपल कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता, किसी चीज की धारिता, कैपेसिटी क्षमता। दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर ऑफ वाटर। 2 लीटर की बोतल है तो उसमें 2 लीटर ही भरा जाएगा, उसमें अब 5 लीटर नहीं भर सकते, ये उसकी कैपेसिटी है। तीसरा एबिलिटी, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता हूं, इसकी एबिलिटी है उस बंदे की, उसमें ये योग्यता है। चौथा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जैसे कि सन कैन बर्न, सूरज की रोशनी में अगर हम खड़े होंगे तो वो हमें जला सकता है, तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, सन कैन बर्न। नेक्स्ट एग्जांपल, टू गिव और टेक परमिशन बट इन इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में अगर आपको परमिशन लेनी और देनी है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कैन आई प्ले नाउ, क्या अब मैं खेल सकता हूं। नेक्स्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट है लेकिन इनफॉर्मल वे में, जैसे कैन यू प्लीज गो आउट, क्या तुम कृपया चले जाओगे, कैन यू प्लीज गो आउट। टू एक्सप्रेस वंस नॉलेज एंड स्किल, किसी बंदे की नॉलेज, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान और उसकी स्किल यानी कि उसका हुनर बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 भाषाओं में बात कर सकती है, तो ये उसकी नॉलेज और उसका स्किल बताता है। तो ये यूज है कैन का। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अभी बात करने वाले हैं कुड की। कुड कैन वर्ब फॉर्म की वीक फॉर्म है, उससे कमजोर है, यानी कि कैन से ज्यादा पोलाइटनेस, कैन से ज्यादा हम्बलनेस कुड में दिखाई देती है। तो बात करते हैं कुड की कंडीशंस की। पहली कंडीशन पोलाइट रिक्वेस्ट, कैन में पोलाइटनेस नहीं है लेकिन कुड में कैन से ज्यादा पोलाइटनेस है, यानी कि अगर कैन यहां है तो कुड यहां है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे कुड यू प्लीज स्टे मोर, क्या तुम कुछ टाइम के लिए और रुक सकते। दूसरा एग्जांपल, दूसरा कंडीशन एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि पास्ट में, पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी दिखाने के, जैसे आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे कुड इस्तेमाल करें तो पीछे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड पास्ट का ही होना चाहिए। आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं टेकिंग परमिशन, परमिशन लेने की, जैसे कुड आई यूज योर मोबाइल, ये ऐसे भी हो सकता है कैन आई यूज योर मोबाइल, और ये ऐसे भी हो सकता है मे आई यूज योर मोबाइल। कैन आई यूज योर मोबाइल में पोलाइटनेस नहीं है, हाई नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे कुड आता है जिसमें कैन से ज्यादा पोलाइटनेस है, कुड आई यूज योर पेन। और तीसरे नंबर पे मे आता है जो सबसे ज्यादा हम्बल मॉडल है, मे आई यूज योर पेन, जो कि एक फॉर्मल वे है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। कैन जहां डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, कैन का जो फॉर्म चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट फॉर्म में, जब हम उसको सेंटेंस को चेंज करते हैं, जो कि हम नरेशन में पढ़ेंगे, कि उसमें कैन का कुड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ही सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, उसने कहा मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम। इसमें कंडीशन पास्ट की हो जाती है कि प्रेजेंट टाइम उसने कहा कि मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो उसके बाद कहने के बाद अगर मुझे उस बारे में बात करनी है तो मैं कहूंगा कि वो सम सॉल्व कर सकता था। इसलिए ये सारे के सारे मॉडल्स पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं यहां पर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डियर, आगे हम बात करते हैं मे और माइट की। दोनों को मैंने बराबर में रखा है। मे यूज होता है मोर पॉसिबिलिटी के लिए या नियर पॉसिबिलिटी के लिए, ऐसे काम जिसके होने की संभावना ज्यादा है। और माइट यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी या फार पॉसिबिलिटी के लिए, ऐसे काम जिनके होने की संभावना बहुत ही कम है। तो लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस मे और माइट के बीच में। दोनों सेंटेंसेस सही है ग्रामेटिकली। इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे में बारिश होने की संभावना बहुत कम है, और इट मे रेन टुडे में बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, बढ़ जाती है। और कैन में सबसे ज्यादा संभावना हम इस्तेमाल करते हैं। इट कैन रेन टुडे में बारिश बहुत होने वाली है, पूरा में ज्यादा अंदाजा है, इसमें कुछ मतलब हम आइडिया नहीं लगा रहे। तो कैन में ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है मे और माइट के से भी ज्यादा। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच हम यूज करते हैं मे, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करेंगे माइट। एग्जांपल लेते हैं इसका, he said you may go now, उसने कहा तुम जा सकते हो। he said that I might go then, मैं तब जा सकता था। तो ये इजाजत लेने और देने के लिए हम मे और माइट का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में मे और इनडायरेक्ट स्पीच में माइट। नेक्स्ट, एक्सप्रेस विश इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हम मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि दुआ बदुआ वाले वाक्य, वैसे इनको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, लेकिन सीधा समझने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द दुआ या बदुआ देने वाले वाक्य। जब हम किसी के दुआ या बदुआ देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, वहां पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे। इधर माइट में देखते हैं, टू आस्क परमिशन, परमिशन लेने के लिए, माइट आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मे का वीक फॉर्म है, माइट। नेक्स्ट देखिए मे में नंबर 4, टेकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए दोनों का यूज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मे है तो ज्यादा हम्बल और पोलाइट है, और वीक फॉर्म में माइट है। हम यूज कर सकते हैं मे आई कम इन सर, जो हम काफी समय से अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही इंटरेस्टिंग 2 मॉडल्स हैं हमारे सामने अभी, विल और शैल। सीधे शब्दों में जब भी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, माफ कीजिएगा, सिंपल फ्यूचर,
सिंपल फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब फ्यूचर के किसी भी काइंड के बारे में हम बात करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं आई और वी के साथ शेल का, और जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन, वहां पे हम यूज करते हैं विल का। ये फ्यूचर के लिए कंडीशन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शेल इज यूज, तो ये फ्यूचर के लिए कंडीशन है। जैसे कि हम देख सकते हैं शेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस, विल इज यूज विद सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे इन फ्यूचर टेंस। बट अगर हमारे पास, फिर से मैंने पहली बात जो कही थी वो ये कि मॉडल का इस्तेमाल होता है कंडीशन को देखकर। अगर हमारे वाक्य में बात फ्यूचर की ही हो रही है, लेकिन अगर हमारे वाक्य में धमकी है, थ्रेट है, कमांड है, आज्ञा है, प्रॉमिस है, वायदा है, डिटर्मिनेशन है, कोई दृढ़ निश्चय है या कंपल्शन है यानी कि बाध्यता है, ऐसी कंडीशंस में इनका जो यूज है वो उल्टा हो जाता है। यहां पे हम आई और वी के साथ यूज करेंगे विल का, और यू, ही, शी, इट, दे और एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन उनके साथ हम यूज करेंगे शेल का। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे बड़ा फेमस डायलॉग है आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। बात फ्यूचर की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आई शैल किल यू, आई शैल किल यू में ये धमकी नहीं दिखती, ये बिल्कुल साधारण बात हो जाती कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जब हम बोलते हैं आई विल किल यू, तो विल इसमें बात में वजन डालता है, इसको धमकी बना देता है। तो आई के साथ और वी के साथ कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कंपल्शन, ऐसी कंडीशन में हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि शैल का। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। यू शैल बी डिसमिस्ड, ऊपर हमने देखा कि फ्यूचर के सेंटेंस में हम यू के साथ विल का यूज करना चाहिए सेकंड पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पे उसमें उसको वो बता रहे हैं कि भाई तुझे डिसमिस कर दिया जाएगा, तो वो एक थ्रेट है उसके लिए, या कमांड भी माफ कीजिएगा, थ्रेट है ये उसके लिए कि यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यू शैल, दोबारा से यू शैल, कंडीशन क्या है, सिट आउटसाइड द क्लास, पनिशमेंट है, तुम क्लास के बाहर जाकर बैठो। शैल आई स्टार्ट, बिल्कुल नॉर्मल, ये बिल्कुल फॉर्मल वे है। ऐसा भी हो सकता है कैन आई स्टार्ट, ऐसा भी हो सकता है मे आई स्टार्ट, लेकिन बिल्कुल जो सही तरीका है वो है शैल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू कर सकता हूं। उसके बाद आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल, नो आई शैल, आई शैल में सिंपल वाक्य होगा, लेकिन आई विल में बाद में एम्फेसिस ज्यादा बनता है। तो ये था विल और शैल का यूज। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं शुड की। शुड का मतलब ड्यूटी दिखाना, जहां पे हमें अपने कर्तव्य का भाव महसूस हो, सजेशन देना, सलाह देना। मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट्स के कहता हूं कि अंग्रेजी में सबसे बड़ा जो सलाहकार है अंग्रेजी का वो है शुड। अंग्रेजी का सबसे बड़ा सलाहकार शुड, और अंग्रेजी का सबसे बड़ा सहायक हेल्पर वो होता है बी, BE। तो इनको हमेशा, इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। पहला ड्यूटी के लिए, दूसरा सजेशन के लिए, तीसरा मोरल सजेशन या मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, नेक्स्ट राइट और सेंसिबल थिंग्स के लिए। कोई ऐसी चीज जो हमें पता है कि सही है, हमें करनी चाहिए, सेंसिबल थिंग है, वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं। He said I shall not do this work। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट है। shall प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है should। तो प्रेजेंट फॉर्म में shall और पास्ट में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो पास्ट में चेंज होगा, तो वो should में चेंज होगा। He said that I should not do that work। उसने कहा कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, we should या ought to obey our parents। तो यहाँ पे शुड और ought to को समान में दिखाया है मैंने, और हम ऐसा ही इसका यूज कर सकते हैं। 90% केसेस में आप शुड और ought to एक साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि जहां आपको शुड लगाना है वहां आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां आपको ought to लगाना है वहां आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% केसेस में ये डिफर करता है और वो इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हम शुड और ought to को बिल्कुल साथ में लाकर भी सीख सकते हैं। यू शुड और ought to obey our parents। वी शुड विन दिस मैच, हमें ये मैच जरूर जीतना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, तो हमें ये मैच जरूर जीतना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए। तो इस तरह के वाक्य हम शुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूज ऑफ वुड।
वुड याद रखिएगा विल का पास्ट फॉर्म है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड और विल का पास्ट फॉर्म वुड। वुड बड़ा ही अच्छा मॉडल, मुझे सबसे पसंदीदा मॉडल लगता है क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल है। इसको आप बहुत सारी कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वुड ही एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अलग अलग कंडीशंस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनमें से कुछ ही कंडीशंस के बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले पास्ट ऑफ विल, विल का ये पास्ट फॉर्म है। दूसरा टू रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव और ऑफर्स, ये हमें विकल्पित चीजों के बारे में बताता है कि भाई अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, या ऑफर्स करता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें ना, जैसे दूसरा एग्जांपल है वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। सपोज अगर सामने वाला बंदा कह दे नहीं है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो उसकी पसंद जानने के लिए, जैसे हम कई बार स्टेजेस पे सुनते हैं कि जो एंकर होता है वो कहता है नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर, आगे जो भी बंदे का नाम है, तो वो चॉइस दिखाता है, अल्टरनेटिव या विकल्प या ऑप्शन दिखाता है। पहला पास्ट का विल और दूसरा विल का पास्ट, पहला विल का पास्ट और दूसरा रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ ऑफर्स। तीसरा पास्ट की हैबिट को दिखाता है, पास्ट की हैबिट को। तो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, या हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करें, या हम वुड का इस्तेमाल करें, और या हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करें पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू, वुड या पास्ट इंडेफिनिट, इन तीनों तरीके से हम पास्ट की हैबिट को बता सकते हैं। अगला चौथा टू गिव ओपिनियन, अपनी राय बताने के लिए भी हम पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट, सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, मे से भी ज्यादा। कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, और वुड आई टेक योर पेन। इन सारे सेंटेंसेस में वुड सबसे ज्यादा हम्बल और पोलाइट रहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। He said he will go there, उसने कहा कि वो वहां जाएगा। He said that he would go there, पास हो गया, वो वहां जाएगा, वो गया था, वो सोच रहा था। So would you like to take tea, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की, अल्टरनेटिव ऑफर दिखाता है। I would go for a walk every day, मुझे ये क्या कहता कि पास की हैबिट को दिखा रहा है कि मैं हर दिन वॉक के लिए जाता था। I would go for a walk every day, इसमें ऐसे भी हो सकता है I used to walk every day, या I walked every day, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, used to के साथ और would के साथ। तीनों सेंटेंसेस में तीनों तरीकों से ये सेंटेंस बन सकता है। उसके बाद he would be a teacher, उसे यार टीचर होना चाहिए था। He would be a teacher, उसे टीचर होना चाहिए था। Would you please listen to me, polite request, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। Would you please listen to me, may you please listen to me, can you please listen to me, लेकिन सबसे बेहतर would you please listen to me, सबसे हम्बल। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो मॉडल है हमारे पास वो है मस्ट। मस्ट बड़ा ही सख्त तरीका, क्या बहुत ही सख्त तरीके का मॉडल हम इसको कह सकते हैं। ये कहता है कि यार आपका काम हो या ना हो, मुझे मेरा काम होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कंपल्शन होती है, बहुत ज्यादा बाध्यता होती है। कंपल्शन, ऑब्लिगेशन और डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं सिंपल शब्दों में, जैसे यू मस्ट हैव माई मनी बैक, सॉरी आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। कई बार कस्टमर केयर वाले हमारे पैसे काट लेते हैं, पहले होता था हम फोन करते थे यार मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, आई मस्ट हैव माई मनी बैक। दूसरा एग्जांपल यू मस्ट कम, हम इनविटेशन देते हैं किसी को शादी का, बर्थडे का, हम कहते हैं भाई आपको तो पक्का आना पड़ेगा, तो हम क्या लिखकर या बोल के कहते हैं उनको यू मस्ट कम, आपको जरूर आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वी मस्ट स्टडी हार्ड, हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई और करनी पड़ेगी। यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ स्मोक या धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह के वाक्यों के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम्स इन कैपिटल लेटर्स, इस तरह के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे थे अगर और टू की, और टू को हम शुड के साथ कंपैरिजन में ले सकते हैं, तो और टू हमारा कवर है। उसके बाद बात करें हम यूज्ड टू की, तो यूज्ड टू अपने आप में एक मॉडल है जो टू के अलावा भी हम इसको यूज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यूज्ड के साथ टू नहीं लगा तो यूज जो वर्ब है उसको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और वहां पे वो एज ए मॉडल नहीं है। जैसे आई यूज सैमसंग मोबाइल, मैं सैमसंग का इस मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। आई यूज, तो यहाँ पे यूज के साथ टू नहीं है। आई यूज्ड दिस पेन, मैंने ये पेन इस्तेमाल किया था। यूज्ड के साथ टू नहीं लगा तो वहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मॉडल के तौर पे यूज नहीं किया गया। जब हम बात करते हैं यूज्ड टू की, उसका मतलब होता है आदी होना, पुरानी किसी आदत को दिखाना। तो इसके लिए हमने क्या बात की थी कि वुड, यूज टू और पास्ट इंडेफिनिट आदत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे यूज्ड टू है तो उसका मतलब है आदी होना। अकेला यूज, यूजेस, यूज्ड है, यूजिंग है तो उसका मतलब सिर्फ इस्तेमाल होना ही होता है। उम्मीद करता हूं आपने ये समझा होगा। अगर यूज्ड टू है तो मतलब आदी होना है, अगर यूज्ड टू नहीं है तो उसका हिंदी मतलब इस्तेमाल होना ही होगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या पांचवी फॉर्म में। उसके बाद बात करते हैं नीड की। नीड के साथ टू नहीं है, अकेला नीड है तो वो हम मेन वर्ब के तौर पे यूज्ड के तरह ही होगा। नीड हो सकता है, नीड्स हो सकता है, जैसे आई नीड अ पेन मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ पे मॉडल के तौर पे नहीं। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, वहां पे नीड टू एज ए मॉडल हमने यूज किया। तो ये दोनों जो वो मॉडल्स हैं ये हम बिना टू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो वो मेन वर्ब के तौर में होता है, मॉडल के तौर पे नहीं होता। बात करते हैं डेयर की। डेयर टू, डेयर का मतलब होता है साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, जज्बा दिखाना, चैलेंज लेना। जैसे हम कई बार कहते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग हमने सुना पढ़ा होगा कि हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहां पे हाउ डेयर यू में टू नहीं है तो वहां पे वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। जैसे अब अगर कहें कि he dared to ask the question, वो हिम्मत रखता है क्वेश्चन करने की, तो वहां पे हम डेयर का इस्तेमाल एज ए मॉडल कर सकते हैं, वहां कर रहे हैं, जैसे कि डेयर टू। नेक्स्ट है हैव टू। हैव टू मैं कहूंगा कि मॉडल्स का अनाथ बच्चा है। हैव टू वही सेंस है, हैज टू वही सेंस है और हैड टू भी वही सेंस है, जिसका मतलब होता है करना पड़ना, कि किसी काम को करना पड़ता है। जैसे किसी काम को करना पड़ता है, आई हैव टू रीड 5 hours, मुझे 5 घंटे पढ़ना पड़ता है। शी हैज टू रीड 5 hours, उसे 5 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो पर्सन टू पर्सन हैज और हैव वेरी होगा। पास्ट की बात करें, आई हैड टू रीड 5 hours, मुझे 5 घंटे पढ़ना पड़ता था। तो हम इसको मॉडल्स में कंसीडर करते भी या नहीं भी करते, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से मॉडल्स का अनाथ बच्चा है। ये मॉडल्स की फैमिली में से बिल्कुल है, जरूर है, लेकिन हम इसको मॉडल्स में कंसीडर नहीं करते। लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तब हम जानते हैं कि इसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ में रखा है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही जो मैंने पहले कहा था, मॉडल के साथ बी, मॉडल के साथ हैव और मॉडल के साथ हैव बीन कब और कहाँ यूज होता है, कौन कौन से मॉडल्स के साथ यूज होते हैं, जिनके साथ नहीं होता उनके साथ क्यों नहीं होता है, जिनके साथ होता है तो वो किस सेंस में होता है। और वैसे हम सिंपल वाक्य बनाने भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।